मैं गुरुग्राम में मेरी पोस्टिंग है एज ए ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। और भाई ये हमने फार्म लगा रखा है। अच्छा। तो मेरा सभी किसान भाइयों से ये है, धान गेहूं को छोड़ के अरे इसने एक बार ट्राई करके देखो ना, तो बार बार बीज बोना। एक 1.5 साल की इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद 25 साल तक आपको एक सरकारी नौकरी हो जाएगी। 4 महीने की खेती है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 5 महीने की। 5 महीने में आपको 6.5-7 लाख रुपये हो जाएंगे। फर्स्ट बार अब इन्वेस्ट किए थे तो कितना खर्च आया था? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम हरियाणा में आए हुए हैं। और हरियाणा में क्यों आए हैं? तो हरियाणा में इसलिए आए हुए हैं कि यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट्स की खेती होती है। कितने एकड़ में ये बना हुआ है और ये पूरी जानकारी आपको देंगे। और आपको बता दें कि कैंसर के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये ड्रैगन फ्रूट्स हैं और डायबिटीज़ के लिए, और इसमें विटामिन C है। तो हम आपको दिखाने वाले हैं आज के जो फार्मिंग करते हैं, यहाँ के जो ये मालिक है, उनसे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले सर अपना नाम बताइए। नमस्कार जी, मेरा नाम दुष्यंत रुइल है और मैं पिछले 2.5-3 साल से ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहा हूँ। 2024 को कंप्लीट 3 साल हो जाएंगे फार्म। सबसे पहले यहाँ का लोकेशन क्या है? यहाँ का लोकेशन है, ये NCR में पड़ता है, बहादुरगढ़ से जस्ट 15 किलोमीटर दूर है। और इसके अगला जो गांव है वो दसौर खेड़ी है। और इसमें परमाणु का संयंत्र बहुत बड़ा लगा हो, जहाँ रिसर्च होती है परमाणु की। चलते हुए बात करते हैं आपसे और ड्रैगन फ्रूट्स के बारे में, जो कि ये देखिए ये पेड़ है और इसकी हार्वेस्टिंग हो चुकी है। और ये बताइए कि ये कैसे, इसको उपज कैसे होती है इसकी? ये स्टार्टिंग में क्या था, हमने पौध लगाई थी इसमें। है। और पौध जो मदर प्लांट था, मैं आपको दिखाता हूँ। मदर प्लांट मैंने ये आया था मेरे पास इतना। अच्छा। ये मदर प्लांट है। उसके बाद ये ग्रोथ है इसकी, मतलब 2.5-3 साल के करीब ये ग्रोथ है। अच्छा। और इसमें मैंने 2 हार्वेस्टिंग ले ली, एक 2022 में ली थी और अब एक 2023 में ली है जी। अच्छा, ये इसका जो जड़ें हैं, ये इसको कैसे आप डेवलप करते हैं? वहाँ पे क्या कंपोस्टिंग करते हैं? कंपोस्टिंग में ये है, इसकी जो रूट है, आप ये देखो, ये जो बेड सा बना हुआ है। अच्छा। ये रूट है इसकी। इसका धरती से कोई कांटेक्ट नहीं है। ये जहाँ तक खाद पड़ा हुआ ना, इसमें इसकी रूट है। आप देखोगे तो देखो, ये क्या क्या मिलाते हैं इसमें? इसमें कंपोस्टिंग क्या क्या? कंपोस्टिंग में आप स्टार्टिंग में जैसे डालोगे 1 किलो तो नीम की खड़ी। अच्छा। और उसके बाद इसमें अपना जो गोबर होता ना, देहाती भाषा में जो कहते हैं, वो अपना गाय का गोबर या भैंस का गोबर का जो कंपोस्ट खाद होता है, वो डालते हैं इसमें। कब से ये स्टार्ट होता है इसका सीजन? इसका सीजन लगाने का तो सीजन सबसे बेस्ट है फरवरी के लास्ट में और मार्च के मिड तक इसको आप लगाओ। अच्छा। प्लांटेशन करो। ठीक है। और एक जैसे बडिंग स्टार्ट होगी, यहाँ जो भी ये कांटा दिख रहा है आपको, यहाँ बडिंग स्टार्ट होगी, तो ये आज इसका बडिंग आ गई तो ये पूरा फ्रूट बन गया 35 दिन में तैयार हो जाएगा। अच्छा। और और मेरे फ्रूट का साइज मैक्सिमम बताऊं आपको तो 800 ग्राम है और मिनिमम 350 से ऊपर है। 350 से नीचे कोई फ्रूट नहीं उतरता। और आप अगर स्टार्टिंग करना चाहते हो, आप, मेरा पर्सनल व्यू ये है, कम से कम आप आधे एकड़ में लगाओ इसको। आधे एकड़? हाँ, क्योंकि जितनी देख रेख और इसकी देखभाल जितनी 10 पेड़ की करनी है, उतनी 2000 पेड़ की करनी है। वही सेम प्रिकॉशन सभी के लिए है, चाहे आप 1 पेड़ लगाओ चाहे आप 50 पेड़ लगाओ। अच्छा, तो आपने ये जो केले के जो पेड़ आप देख रहे हैं पीछे, ये क्यों लगाए हुए हैं? ये केले हमने इसलिए लगाए थे क्योंकि हमारे यहाँ टेम्परेचर मैक्सिमम 48 डिग्री चला जाता है। ठीक है। गर्मियों में। अच्छा। और ये टेम्परेचर जो इनके लिए है, ये टेम्परेचर कम से कम होना चाहिए इनका 25 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री तक टेम्परेचर होना चाहिए। जो ये इन्वायरमेंट होता है, जो इसकी नेचर है ड्रैगन फ्रूट की, वो है ठंडे में रहने की। अच्छा। तो हमने केले इसलिए लगाए थे, मल्टी क्रॉपिंग ये इसलिए की थी क्योंकि इसमें हम पानी डाल देते हैं। और पानी डालने के बाद जैसे गर्मी में 48 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो ये 2-3 डिग्री टेम्परेचर को मेंटेन कर देते हैं। इसका डिस्टेंस कितना है? ये पोल से पोल की दूरी 7 फीट की है। अच्छा। और लाइन से लाइन का डिस्टेंस, इस लाइन से इस लाइन का? हाँ, इस लाइन से इस लाइन का 11 फुट का। अच्छा। और पोल से पोल का 7 फुट का डिस्टेंस है। अच्छा अच्छा। अब मैं आपको दिखाऊं ये 7 फुट का क्यों है। जैसे देखो, ये 7 फुट का है। अब इसको 3 साल होने में भी 2 महीने बाकी हैं। ठीक है। और ये देखो बिल्कुल साथ साथ में आगे। अगर आप यहाँ से निकलोगे, आपने फ्रूट कटिंग करनी है या इसको कुछ
वो न्यूट्रिशन वगैरह देना है, तो ये जगह आपको चाहिए। और ये 1 साल के अंदर अंदर ये दोनों एक दूसरे को इंटर टच कर देंगे और ये यहाँ से निकलने की बिल्कुल जगह नहीं रहेगी। फर्स्ट बार अब इन्वेस्ट किए थे तो कितना खर्च आया था भाई और क्या क्या मतलब खर्च क्या क्या लगे थे? देखो फर्स्ट टाइम में हमने इन्वेस्ट किया, सबसे पहले तो ये हमने पौध मंगाई इसकी। अच्छा पॉल, नहीं अच्छा ये पौध, पौधे, हाँ अच्छा पेड़, ये मदर प्लांट, ये पेड़ मंगाए थे। अच्छा ठीक है। ये पेड़ हमने मंगाए थे तो उस टाइम पे ये चल रहा था अपना किसान आंदोलन, अच्छा तो ये बहुत कॉस्टली पड़े थे। ये वियतनाम से हमने मंगाए थे और एक पोल ये एक पड़ा था हमारे पास 110 रुपए का। एक तो 110 रुपए पौधे, हाँ 110 रुपए का एक पौधा विद ट्रांसपोर्ट। ठीक है और दिल्ली एयरपोर्ट पे ये उतरा था और वहां से यहाँ तक लाने का खर्चा वो अलग था। ठीक है। और उसके बाद हमने फिर ये पोल बनाए, ये पोल भी हमने घर बना रखे हैं। एक पोल का कितना खर्चा है? एक पोल का मैंने अपने यहाँ बनवाया था विद लेबर 480 रुपये समथिंग था इसका। तो 1 एकड़ में कितने पोल हैं? 1 एकड़ में ये आप मानो 500 पोल हैं। 500 पोल है। 500। अच्छा, और ये जो एक पोल का इस यहाँ पे जो प्लांट आप लगाते हैं वो है 4 पौधे, हाँ तो 4, यानी कि 5 20 2000 पौधे। हाँ पूरे एकड़ में हाँ। 2000 पौधे हैं। अच्छा। स्टार्टिंग में जैसे हमने हार्वेस्टिंग किया, एक्सपीरियंस नया था, ये परंपरागत खेती नहीं है, नहीं। थोड़ी सी अटके खेती है गेहूं धान से। तो स्टार्टिंग में जब हमने होया था तो अपने गांव में, अपने रिश्तेदारी में, आस पड़ोस में ये हमने दिया था। तो हम ये मानो 60-70 हजार रुपए का हमारा 2021 में ये हो गया था। अच्छा, और ये अभी 2023 दिसंबर चल रहा है। दिसंबर चल रहा है। तो ये इससे पहले जो आप कब हार्वेस्टिंग इसका किए थे? एक बार 22 में की, 2021 में लगाया था। 22 में की तो 60-70 हजार रुपए का था। अब की बार हमने जितना भी ड्रैगन फ्रूट है मेरे फार्म पर जो उतरा है वो हमने आजादपुर मंडी में दुकान नंबर 20, अच्छा, वो मुकेश एंड मल्होत्रा सन्स के नाम से दुकान नंबर 20 आजादपुर मंडी के सी ब्लॉक में हमने सारा वहाँ बेचा है। लगभग 6.5-7 लाख रुपए का हमने अब की बार सेल किया। आप 1 एकड़ में? 1 एकड़ में 6.5-7 लाख रुपए का वो ऑन रिकॉर्ड है, उसकी बही में वहाँ लिखा हुआ है। ये नर्सरी बना रखी भाई, ये 6,500 प्लांट है हमारे। अच्छा। जो अभी बुकिंग पे हैं। अच्छा अच्छा, और अभी बुकिंग हमने 15 दिन पहले कैंसिल कर दी। अब कोई बुकिंग का कोई इशू नहीं, क्योंकि अब टाइम सर्दी ज़्यादा होगी और सर्दी में ये डेवलप नहीं करते। 3 महीने ये स्लीपिंग मोड में रहते हैं, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। तो ये स्टार्टिंग में ये जो पौधा है इसको आप कैसे करते हैं? इसका मेन मकसद क्या होता है, वही जो हम प्लांट तैयार करते हैं, जो मदर प्लांट है उसको फ्रूटिंग आ गई तो वो एलिजिबल है आगे अपना बच्चा पैदा करने के लिए। जैसे मैंने आपको वहां भी बताया था, और देखो यहाँ भी दिखा देता हूँ। ये देखो, ये फ्रूट कट रहा है। अच्छा, ये फ्रूट कट रहा हाँ है, जी। ये फ्रूट कट रहा है, ये फ्रूट कट रहा है, ये फ्रूट कट रहा है, ये फ्रूट कट रहा है। मतलब जहाँ कटिंग में इसके मदर प्लांट मेच्योर हैं। अच्छा, तो ये बेबी प्लांट हैं, ये ऑटोमेटिकली मेच्योर हैं। इसमें एक खास बात और ये भी है, अगर मदर प्लांट को वो नहीं होगा ना, फ्रूट नहीं आएगा, तब तक इसके आप कहीं भी लगा ले उसको फ्रूट नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है। ऑन डिमांड है और ये सारी सेल हैं। अब आपके यहाँ खत्म हो चुका है? हाँ अब नहीं है, अब अगली बार हम पौध बनाएंगे। जो भी डिमांड आती है 25% हम पहले लेते हैं। एक पौध का हमारा रेट 60 रुपये है। 60 रुपए? एक पौध 60 रुपए की है। तो ये सभी ने हमें पहले एडवांस दे रखा 25%, उनकी हमने ये पौध बना दी है। जैसे थाईलैंड है, उसमें जिसकी GDP ड्रैगन फ्रूट है, उसमें ये पोल सिस्टम है। एक पोल पर हम 4 लगाते हैं। उसमें क्या होता है, पहले तो आप मिट्टी की जांच करवाओ तो आपकी मिट्टी में pH कितना है। अच्छा, कितना रहना चाहिए pH वॉल्यूम रहना चाहिए आपका 4 से 4.5, मतलब 4.5 से नीचे रहना चाहिए। एक जो पॉल होता है उसपे 4 पौधे होते हैं। हाँ। तो 4 पौधे में लगभग एक सीजन में कितना फल उगता है? एक पोल पप की बार मेरे 12 से और 14 किलो तक फ्रूट उतरा। उसका वजन क्या था? उसका वजन था 350 ग्राम से ऊपर और मैक्सिमम 800 ग्राम तक। आज का युवा जो आप कह सकते हैं कि खेती से लगाव जुड़ाव नहीं रख रहे हैं, तो क्या आपको लगता है, बेरोजगारी जिस तरह से आप देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये पौधा जो आज का युवा वो कर सकते हैं? भाई इसमें बिल्कुल सक्षम है। मेरे फादर और मेरे दादाजी उसमें गेहूं, धान और चावल तीनों चीजें उगाते थे। और मैं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ।
और ये जो परंपरागत खेती ना उससे 2000 गुना बढ़िया काम है ये। अगर आप एक बार लगाओगे, और एक खास बात और है इसमें, एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर दी तो 25 साल की ये खेती 25 साल तक आपको बेनिफिट देगा। और खर्चा कितना लगना है, 1 साल 1.5 साल आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके बाद आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। 250 रुपये किलो तक बिकता है ये। अगर आपकी मार्केटिंग अच्छी है तो वही जो जादपुर मंडी वाले हो मेरे से 250 रुपये लेगा, 600 रुपये बेचते हैं इसको। जो मेरा 6.5 लाख 6.25 लाख का बिका, ये 30 लाख का बिक जाता भाई। और वो 30 लाख उसने कमाए हैं, ऊपर के जितने हैं आड़ती ने। अच्छा। तो मेरा सभी किसान भाइयों से ये है भाई, आप इन चीज़ों को छोड़ कर, धान गेहूँ को छोड़ कर, और इसने एक बार ट्राई करके देखो। ना तो बार बार बीज बोना, ना इसमें और कुछ करना। एक 1.5 साल की इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद 25 साल तक आपको एक सरकारी नौकरी हो जाएगी। आए साल आपको 25,000 रुपये कहीं नहीं गए। हार्वेस्टिंग आप करते रहिए 25 सालों तक। 25 साल तक। जैसे 7 लाख के बिक गए तो 7 लाख ना आप 12 महीने में डिवाइड कर दो, कितने हो गए? 25,000 रुपये पर मंथ हो गया आपका। और इसमें काम कितना है, पहले 1.5 साल आपने इसमें इन्वेस्ट करना है, उसके बाद कुछ नहीं है। 4 महीने की खेती है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 5 महीने की। 5 महीने में आपको 6.5-7 लाख रुपये हो जाएंगे। और ये जो रेशो ना ये ऐसे इंक्रीज होगी, मतलब पीक पॉइंट आएगा ना इसका। 25 साल की खेती है तो जैसे फर्स्ट टाइम होया आपका पहले साल में 1 लाख का, दूसरे साल में 2 लाख का, तीसरे साल में 4 लाख का, और चौथे साल में 8 लाख का। मतलब ये स्टेप बाय स्टेप जाएगा, जैसे सीढ़ियाँ होती है ना ऐसे चढ़ता रहेगा। 25 साल की खेती है, मतलब एक पीढ़ी तैयार हो जा। आज मेरा बच्चा होया तो 25 साल में होगा, अब हो जा ब्याह था, अगर उसने भाई बड़ा कड़ा हो जाए, जब तक उसने कितना जाने की जरूरत नहीं, आपने इसने करे जाओ। तो जैसा कि आप देखे और भैया बताए कि ये आज के युवा के करना चाहिए ये सब चीज़ें, जो कि बहुत सारे लोग करना चाहते हैं लेकिन फेलुअर के डर से नहीं कर पाते हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं कि आप प्लांट लगाइए और आधे एकड़ में लगाइए और लगाकर देखिए, इससे अगर प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। 1 साल में आपने इन्वेस्टमेंट करना है, उसके बाद आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। क्योंकि फिर पॉल का खर्चा नहीं लगा, रिंग का खर्चा नहीं लगा, सिर्फ जो भी है जो फ्रूट तैयार होंगे, इसके पौधे तैयार होंगे, उससे इसके फल तैयार होंगे। इन 2 बेनिफिट, एक तो फ्रूट बिकता है और दूसरा जैसे भी कोई किसान भाई लगाना चाहता है तो इसकी पौध बिकती। 60 रुपए में ये पौध हम सेल कर रहे हैं, और फ्रूट रह गया वो नारा। अब ये 6500 पौधे हैं जो हमने लगा रखे हैं, और 60 रुपए के हिसाब से वे भी तैयार हैं जिसने पहले एडवांस दे रखा। हरियाणा वालों को कोई कहना नहीं है क्योंकि बहुत ही खुशमिजाज के होते हैं। घना बड़ा दिल है मेरे भाई हरियाणा वाला का। मैं अपनी बता दूं, मैं हरियाणा पुलिस में एज ए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हूँ, ASI हरियाणा पुलिस में, और मेरी पोस्टिंग है CP ऑफिस गुड़गांव में। भाई एक बात और मैं भी बताऊंगा, पॉपुलेशन कितनी हो गई, हमने चीन को भी मात दे दिया। सभी जगह बिल्डिंगें बन रही है, बिल्डिंगें बन रही है, बिल्डिंगें बन रही। अरे खान का भी तो कोई रखोगे, अगर जमीन नहीं रहेगी तो खाओगे कितना? बिल्डिंग बना दी, अब आप 50 करोड़ के मकान में रह रहे हो, खान का कुछ नहीं है। जाए हम जैसे जमींदार कमाना छोड़ देंगे, जाए गेहूँ नहीं उगाओगे, फ्रूट नहीं उगाओगे, तो आप खाओगे कहाँ से? जिस तरह से आप देखते होंगे कैक्टस जो कि कांटेदार होता है, उसी के जैसा होता है, और इसका बहुत ही बेनिफिट्स फ़ायदे भी हैं हम लोग। तो आप इस चीज़ को लगा सकते हैं कम इन्वेस्टमेंट में, लगाकर आप इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। 72 घंटे तक इकट्ठा पानी नहीं रहना चाहिए। पानी की इसको बहुत, ये कैक्टस प्रजाति का वो है, कैक्टस प्रजाति का। ये पानी अपने अंदर जैसे ऊंट एब्जॉर्ब करता है ना, ऐसे एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसके बाद जैसे ही इसको वो देखी धूप दिखी या ठंड दिखी तो वो पानी को रिलीज करता है, और रिलीज करने से ही फंगस आ जाती है। जिसने पानी ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया, और ये इसमें फंगस है। अच्छा, ये फंगस लग गया है? ये फंगस है। अच्छा, ये तो देखो, ये पानी है। अच्छा, फंगस का मतलब पानी होता है, ये पानी हो गया, इसमें ज्यादा पानी ले लिया इसने। अच्छा, तो ये अब तो इसको हटाना पड़ेगा काट। हाँ ना, इसको प्रिकॉशन है, इसमें दवाई वगैरह वो मार देते हैं तो फंगस चली जाएगी। और सबसे बेस्ट तरीका क्या है, अब जहाँ फंगस है ना वहाँ से पेड़ है, ये इसकी बैकबोन है। बैकबोन तो एज इट इज रहे, और जो ऊपर का ना इसको आप काट दो तो फंगस अपने आप चली जाती है। देखो ये पानी है, अब ये फंगस अपने आप चली जाएगी 2-3 दिन में। अच्छा, ये बैकबोन है, और ऊपर देखो ये बिल्कुल हेल्थी पेड़ है, और यहाँ बैकबोन चाहिए इसकी। ये जो बैकबोन है ये हेल्थी रहनी चाहिए, इसका कोई वो नहीं है। अच्छा, ये हेल्दी रहना चाहिए। हाँ, ये बैकबोन, अच्छा, रीढ़ की हड्डी।
दिखेगी। तो ये देखिए भाई साहब चाय बनवाए हैं और ये भैया बनाए हैं। ड्रैगन फ्रूट्स के फार्मिंग से आ गए हैं हाईवे पे और ये भैया छोड़ने आए हैं, ये गाड़ी है इनकी। तो चलते हैं भाई, मिलते हैं फिर से। भैया आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा और